एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं किनाराम स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है क्लास 9th का जो हमारा जो कुछ प्रश्न बच रखा था उसी को आज इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता मिलना असंभव है। तो कोई भी चीज पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और यदि कोई भी चीज आसानी से आपको मिलती है तो वो चीज ज्यादा दिन तक वो आपको टिकने वाली नहीं है। इसलिए कोई भी चीज पाने के लिए आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए, और फिर उसके बाद उसको मजा जब मिलने पर इसका एक अलग ही अनुभव रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। जो हमारा आज जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न 9। ठीक है, प्रश्न 9 में क्या है, हमें सिद्ध करने के लिए दे रखा है। ये देखिए, जो हमारा प्रश्न 9 में क्या रखा है कि इसके हमें सिद्ध करना है। ये आपको दे रखा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यू एक ब्रैकेट में दे रखा है। आपको सिद्ध करने में क्या किस बात को ध्यान देना होता है कि आप इसमें से राइट या फिर लेफ्ट टर्म को लेकर के, यदि आप राइट लेते हैं तो आपको लेफ्ट लाना होता है, और लेफ्ट लेते हैं तो राइट लाना होता है। लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फार्मूला ही लिख रखा है। तो चाहे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू लेने पर। इसलिए क्या करेंगे, हम आर एच एस लेते हैं। आर एच एस लेने पर, आर एच एस लेने पर क्या लेने पर, आर एच एस लेने पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला लेने पर। तो ये हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में दे रखा है। यहाँ पे इक्वल टू को सिंबल लगाएंगे। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का वाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है, ये यहाँ पे दो ब्रैकेट से यहाँ पे x का सभी में मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर y का सभी के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होता है, x को यहाँ से लेते हैं और सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x गुणा x स्क्वायर में किया जाएगा तो यहाँ पे एक्स क्यू आएगा, फिर x गुणा इसमें किया जाएगा तो माइनस होगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर x गुणा इसके साथ किया जाएगा तो प्लस का कितना हमारा आ जाएगा, हमारा यदि x का वाई क्यू के साथ तो x वाई क्यू हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक बातें। फिर इसके बाद हम y को उठाएंगे और गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पे y, यहाँ पे क्या होगा y x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y x स्क्वायर हो जाएगा। इसका यदि हम गुणा इसके साथ करेंगे तो y x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये गुणा करेंगे तो x y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये y उठेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यदि y इसके साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर y या फिर y x स्क्वायर जैसा चाहे लिख सकते हैं। फिर यदि ये y इसके साथ गुणा होगा तो माइनस लगेगा और यहाँ पे x y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये शायद यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे कोई गलती हमने नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे जब y का इसमें गुणा किया जाए तो y के पावर क्यूब हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे प्लस एक्स वाई। तो ये देखिए दोनों टर्म आपस में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए एक्स वाई स्क्वायर दोनों क्या होगा, आपस में डिविजिबल हो गया, कट गया। उसके बाद ये देखिए ये चीज सेम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सिंबल क्या आपस का अलग अलग है, ये इससे कट जाएगा। तो इसके बाद क्या बचेगा हमारा, एक्स क्यू, इधर से जो हमारा आएगा प्लस होगा वाई क्यू, प्लस का वाई क्यू, और कुछ हमें दिखाई दे रहा बच के, सब आपस में कट गया। तो हमने क्या किया, प्रूफ, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ये क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हमारा आ गया। तो लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, यही हमें क्या लाना था, हमने क्या लिया, आर एच एस को लिया और यहाँ पे एल एच एस को दिखा दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक, इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। ये एक पहला क्वेश्चन था, इसमें करना आपको कुछ नहीं, यहाँ पे एक टर्म को लेंगे, एक टर्म को लेने के बाद हमने क्या x के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद y उठाया, फिर उसके साथ सभी के मल्टीप्लाई किया है। जो आपस में कटने वाली चीजें थी मैंने उसको काट दिया। जो लास्ट में कटने के बाद क्या बचा, x के पावर क्यू और y के पावर क्यू हमारा क्या हुआ, ये बच रखा, और हमें यही चीज लाना था। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS आ गया, हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे और यहाँ पे हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स क्यू माइनस वाई के पावर क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर दे रखा है। यहां पर क्या करेंगे, हल, यहां पे हल डालकर सॉल्व करेंगे। क्या होगा, हल डालकर सॉल्व इसको किया जाएगा। यहां पे लेते, यहां पे आरएचएस लेंगे, आरएचएस, आरएचएस लेने पर, आरएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ पे आरएचएस लेने पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा दूसरे ब्रैकेट में। जाहिर सी बात है, ये सिंपल, यदि आपको अलजेब्रा थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, इसमें करना क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें दो टर्म दे रखा है, यहाँ पे एक दो तीन टर्म दे रखा है, तो इसमें चाहे तो इसको उठाकर मल्टीप्लाई कर ले, चाहे किसी भी मल्टीप्लाई कर ले, आना तो सेम ही है। यहाँ पे एक यक्स को लेते हो, सब में एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये यक्स है, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस इसमें गुणा किया जाएगा तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसका गुणा हो गया, फिर ये वाई के साथ करेगा प्लस, तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ये एक्स पॉजिटिव था, इसमें सभी नंबर पॉजिटिव था, तो ये हमारा कहीं भी यहाँ पे निगेटिव नंबर नहीं आ रखा है। फिर यहाँ पे देखिए माइनस वाई है, सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही है, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ सके। और आपसे गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोर के साथ पहुंचाना और मैथ को सिखाना, ये हमारा क्या होगा, लक्ष्य होगा, और ये हमारा लाइबिलिटीज भी होगा। तो ये वाई का गुणा यदि किया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये y इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर गुणा किया जाएगा तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से प्लस कैसे हो रहा है, यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे जुड़िए 1 तारीख को, जो कि हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है, होम ट्यूशन क्लास करके स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कुछ कटते दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी आपस में क्या होगा, कट जाएगा। एटलीस्ट अंत में क्या बचा, एक्स के पावर क्यूब, ये माइनस वाला क्या बचा, ये माइनस के पावर, या वाई के पावर क्यूब, यही हमें चाहिए, तो यही हमें प्रूव करना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, प्रूव, क्या लिख सकता हूँ, प्रूफ लिख सकता हूँ। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे लिख दूंगा RHS बराबर LHS, ठीक है, यहाँ पे अब लिख करके सिद्ध कर सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखा था, मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिए जो हमारा प्रश्न 10 में क्या दे रखा है कि निम्नांकित का क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 27y³ प्लस 125 का z³, ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, हम 27 को 3 का क्यूब, 3y का होल क्यूब कर सकते हैं, प्लस का 125 5 का क्यूब है, तो 5z का होल क्यूब लिखा जा सकता है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि AQ प्लस BQ का फार्मूला ये है, ये क्या AQ प्लस BQ का फार्मूला है। तो आपको अच्छे से, अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि इसका जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस AB प्लस का b स्क्वायर, ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, बस इसी पे क्या करना है, हमें रख देना है। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रही है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी का मतलब क्या होगा, कि 3a मतलब 3y हो जाएगा प्लस 5z हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, कितना, 3y का स्क्वायर माइनस AB, मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 3y है, b का वैल्यू कितना है, 5z है, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5z का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे 5z का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 3 15 होगा yz, 15yz प्लस का 25z स्क्वायर, ये क्या होगा। अब यहां तक हमने कर दिया, इसके बाद क्या होगा, इसमें टर्म में हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपस में इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा कि 3y, जब 3y उठेगा सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 5z उठेगा सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 का करेंगे तो 27
3 नवा 27, यहाँ पे देखिए 3 नवा 27 वाई क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 वाई क्यू हो जाएगा हमारा। या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लास्ट में यदि यहाँ से आप नीचे जाते हैं तो आपको यही प्राप्त आपको एटलीस्ट बाद में होगा। तो आप यहीं पे ये क्या होगा, आपका गुणनखंड हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है। इसमें दे रखा था 27 वाई क्यू प्लस 125 का जेड क्यू। इसमें हमने क्या किया, दोनों को फैक्टर किया। 27 3 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है। हमने क्या किया, देखा कि जो ये फार्मूले बेस आ गया हमारा, तो हमने कुछ इसमें करना आपको नहीं था, केवल फार्मूले पे क्या करना था, पुट ऑन कर देना था। ये आपको फार्मूले पे करना क्या था, पुट ऑन कर देना था। इसमें और भी ज्यादा आपको कोई भी बड़ी चीज नहीं करनी है। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो जरूर आप हमारे वीडियो को लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, इस पे चलते हैं। यदि इसको देखा जाए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, तो ये जो 64 है, तो हम लिख सकते हैं किसका क्यूब दिखाई दे रहा है, तो 4 का क्यूब दिखाई दे, 4m का क्यूब होल क्यूब कर देंगे, माइनस जो 343 है, यदि देखा जाए तो 343 शायद 7 का है, 7n का होल क्यूब चेक कर सकते हैं। 7 7 49, यदि 49 में 7 का गुणा किया जाएगा तो सही है, 7 का क्यूब। तो ये आपको दिखाई दे ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या दिखाई दे, ए क्यू माइनस बी क्यू के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसका आपको फार्मूला क्या होता है, इसका एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी, या चाहे ए बी को बीच में भी कर सकते हैं, एज सर्विस जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। आगे पीछे आप कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। क्या है हमारा ये फार्मूला आपको हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना है 4m और बी की वैल्यू कितना है 7n। तो आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट ऑन करना है। तो a माइनस बी तो हो जाएगा हमारा 4m माइनस 7n, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे a का वैल्यू 4m है, तो 4m का होल स्क्वायर, 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब 4m गुणे 7n। क्लियर यहां तक। यहां पे इक्वल टू देंगे 4m माइनस का 7n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा हमारा 4m, मतलब हो जाएगा 4 चौक 16, 16m स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। क्लियर यहां तक। प्लस का यहाँ पे होगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 mn हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये बातें आपको समझ में आ रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर बी था। हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में इसका गुणनखंड करना था, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या रखा है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो हमें करना क्या है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है तो हमें क्या पता, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये आपको क्या है, फार्मूला है। तो इसको हम हल जब करेंगे, क्या होगा, जब इसको हल किया जाएगा तो क्या होगा, 27 किसका क्यूब दिखाई दे रहा है, 3x का क्यूब दिखाई दे रहा है। क्या 3x का क्यूब दिखाई दे रहा है, प्लस वाई क्यूब, y का क्यूब दिखाई दे रहा है, अब प्लस z का होल क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3abc, यहाँ पर माइनस गुणे a की वैल्यू कितना है 3x हो गया। क्लियर है। गुणे यहाँ पे b की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, b की वैल्यू y दिखाई दे रहा है और c की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, z दिखाई दे रहा है। ये तीन तरीके 9xyz ये आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, a की वैल्यू कितना यहाँ पे, b की वैल्यू कितना यहाँ पे देखिए तीनों चीज का वैल्यू हमें साफ साफ ये मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे चीजों को लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी है, तो a की वैल्यू कितना है 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a के स्क्वायर, तो a कितना है 3x है, तो 3x का स्क्वायर कर दिया जाएगा। कितना कर दिया, 3x का स्क्वायर कर दिया जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, क्योंकि c की वैल्यू z दे रखा है, माइनस ए बी, a की वैल्यू कितना है 3x है, 3x और गुणे b की वैल्यू कितना है y है, माइनस बी सी, बी की वैल्यू y और c की वैल्यू z, तो yz हो जाएगा। c की वैल्यू z है, c की वैल्यू z है तो z गुणे a की वैल्यू कितना है 3x है,
ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, और भी इसको अभी लिखते हैं, एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 तो लिखे 9x² 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, 27x³ प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 9xyz। हमने क्या किया, सभी को हमने इस 27x³ को मैंने 3x का होल क्यूब लिख दिया, यहाँ पे वाई क्यू को मैंने वाई का होल क्यू लिख दिया, और जेड क्यू को मैंने जेड का होल क्यू कर दिया। 9xyz ये हमारा 3x प्लस वाई 3 ABC के फॉर्मेट में ये ब्रेक हो गया। क्लियर है। तो हमने क्या किया, इसका जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, हमने क्या a प्लस बी प्लस सी, हमने a के स्क्वायर फिर b के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग रख दिया। 3x² 9x² हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 का है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो में जरूर बने हैं, पूरा वीडियो को वॉच करें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूफ आपको कर रखा है। आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ कर रखा है। एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या मिस हो चुका है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे दे रखा है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे मैं इसको पूरा यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक बार, जो इसके बराबर हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, उसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या करना था, आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना, तो आपको ये अच्छे से पता है। यदि इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पद को लेंगे और दूसरे टर्म को लाने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, LHS लेने पर, क्या लेने पर, LHS लेने पर, क्या लेने पर, LHS लेने पर। यदि हम LHS को लेते हैं तो ये दिख क्या रहा है हमें, x³, ये दिख रहा है x³ प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, उसके बाद दिख रहा है माइनस 3xyz। ये देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के फॉर्म में है। तो इसका जो फार्मूला क्या होता है कि एक, इसके लिए हम फार्मूला की बात करते हैं, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ए फार्मूला हम ना लिख करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x² मतलब x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद माइनस ए बी मतलब एक्स वाई माइनस बी सी मतलब वाई जेड माइनस सी ए मतलब जेड एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारे, ये फार्मूला होगा सीधे। अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल फार्मूला लिखा है। हम इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है, हम जगह कम है इसलिए इसके इक्विवेलेंट न लिख करके हम इसे डायरेक्ट नीचे ही कर दे रहे हैं। पर हमें प्रूव क्या करना है, 1/2 मतलब ये 1/2 कहां से आया, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि अंश और हर में इस पूरे नंबर में हम इसमें 2/2 से गुणा करने पर, 2/2 से गुणा करने पर यदि हम पूरे नंबर में, इस पूरे नंबर में यदि 2/2 से गुणा करते हैं तो क्या हमारा होगा यहाँ पे कि 2/2। हम इसमें 2/2 से गुणा क्यों कर रहे हैं कि इस पे 2 से 2 कटेगा, कोई भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहां लिखा है इसमें 2/2 से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो हमने कर दिया गुणा, यहां पे क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड के स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर यहां तक? अब देखिए ये इस दो से इस पूरे में गुणा किया जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1/2। देखिए हम हमारे ध्यान में ये बात रहनी चाहिए कि हमें सिद्ध यही करना है, हमें पूरे में क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया। अब ये 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई यदि 2 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। यदि इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -2xy। क्लियर? यहाँ पे -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर? यहाँ पे ये हमारा इतना वैल्यू ये आ जाएगा। देखिए इतना आने के बाद क्या होगा, ये जो सॉरी यहाँ पे मैं दो, इसमें भी 2x होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था कि सब ये जब 2 मल्टीप्लाई सब में होगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आपको आ रही है? ये 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा तो यहाँ पे 2x² मतलब कि 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2y² मतलब कि 2 वाई है, यहाँ पे 2z² का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 जेड है। इतनी बातें क्लियर है? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x का मतलब 2 एक्स है, एक x मिलकर के क्या बनाएगा, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या है, इसमें देखिए एक एक्स स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलकर के क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए अब एक एक्स और बचा हुआ यहाँ पर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर को हम x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ पे 2y स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसके बाद प्लस सिंबल लगेगा, उसके बाद क्या बनाएंगे हम 2yz, तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस का सिंबल होगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक बार एक्स है, यहाँ पर भी 2 हो गया, खत्म। कहानी हो गई, ये 2x का मतलब यहाँ पे एक वाई, यहाँ पर एक वाई, कहानी खत्म। एक यहाँ पे जेड, एक यहाँ पे जेड, यहाँ पे खत्म। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था आपको, यही प्रूव करना था। एक बार फिर समझते हैं, यहाँ पे क्या करना, सिद्ध कीजिए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, एलएचएस लिया, मतलब ये वाला हमने क्या किया, टर्म को लिया। हमें पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। हमने क्या किया, इसमें 2/2 से गुणा कर दिया। 2/2 से गुणा करने का मतलब क्या है, 1 से। और जब किसी भी नंबर में यदि 1 से गुणा करते हैं तो इस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अभी इस 2 को क्या क्या उठा करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो ये 2 से गुणा किया तो इसमें 2x² 2y² 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। यहां पे देखिए 2x² का मतलब क्या होता है कि z क्या 2 बार है, मतलब x² प्लस x² क्या कर सकते हैं, 2z²। तो यहां पर एक बार x लिया गया है, एक बार यहां पर x लिया गया, तो ये कहानी खत्म हो गया। यहां पे y² प्लस y², तो यहां पर भी y² लिया गया, यहां पर भी y² लिया गया, यहां पे कहानी खत्म। तो ये आपको क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यदि यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, यदि ये चीज को समझ सकते हैं, यदि 2x² है तो मतलब क्या हुआ, x² प्लस x²। ठीक है, इसका मतलब 2x² होता है, तो एक x² प्लस एक y² और माइनस 2xy मिलकर के क्या बन गया हमारा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 था, सिद्ध करने वाला प्रश्न था और बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और ढेर सा सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलते हैं इसी साथ अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, 13 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कर रखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए या फिर सिद्ध करें कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या होना चाहिए, 3xyz। क्या ये हम प्रूव कर सकते हैं? यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, या फिर हमें पता है, जो भी आप लिख सकते हैं। यहां पे हल इसको करेंगे, हमें पता है या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि यहां पे क्या होता है, x प्लस वाई, यहाँ पे x³ प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x बराबर क्या होता है, आपको ये फार्मूला आपको अब याद हो चुका होगा। तो x प्लस वाई
प्लस जेड एक ब्रैकेट में होता है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला आपको अच्छे से पता है। यहां पे क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो, तो यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो रखा जाएगा। ये देखिए यहां पे लिखेंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XYZ बराबर, इसकी वैल्यू को जीरो रख दिया जाए तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा बचेगा। और आपको एक बात अच्छे से पता है, किसी भी नंबर में यदि जीरो से गुणा किया जाता है तो पूरा नंबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XYZ बराबर क्या होगा, पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। यदि जीरो का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये जो होगा हमारा 3 XYZ को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा 3 XYZ। ये क्या हो जाएगा, हमें यही प्रूव करने के लिए बोला गया था, हमें यही नंबर क्या था, प्रूव करने के लिए बोला गया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्लियर है बात, आपको समझ में आ चुका। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे साफ साफ बोल रखा था, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो सिद्ध करे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 XYZ। आपको फार्मूला अच्छे से पता होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3 XYZ बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आपको ये बात अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहां पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x y z का वैल्यू जीरो हो तो हमने क्या किया, जीरो रख दिया। और जीरो का किसी भी नंबर से में मल्टीप्लाई कराया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो ही आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरा जीरो हो गया। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर माइनस 3 XYZ बराबर कितना हो गया, हमारा जीरो हो गया। तो अब ये जो माइनस 3 XYZ हमने पक्षांतर कर दिया, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3 XYZ क्या आया, ये हमारा आ गया। और हमें यही प्रूव करना था, हमें क्या करना था, इसी को प्रूव करना था। ठीक है, यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर अपनी राय जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ये क्या सही दिशा में है या फिर हमें इसमें सुधार या फिर कुछ बदलाव करने चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या लिखा है, वास्तव में घन की गणना किए बिना निम्नांकित घन निकाले। इसमें कह रहा है आपको घन नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये चीज देखिए कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। ठीक है, यहां पर देखा जाए, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दे रखा है, -12, बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और सी की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। और यदि यहाँ ए प्लस बी के देखा जाए, ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू देखा जाए कितना आता है, यदि -12 प्लस का 7 और प्लस का 5, इसको ऐड किया गया तो जीरो आ गया। और आपको अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि जीरो होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होता है तो आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होता है, तो 3XYZ। ये आपने अभी देखा, ये किस कंडीशन में होगा, जब a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस सभी का वैल्यू देखा, a बराबर -12, b बराबर 7 और c बराबर 15 दे रखा है। तो जब हमने इसके जो वैल्यू देखा, सभी को ऐड किया, तो हमें पता ये चला कि इसका वैल्यू जीरो आ रहा है। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3XYZ वैल्यू इसका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसकी क्यूब निकालने के लिए 3 गुणे x का वैल्यू कितना है, -12 गुणे y का वैल्यू कितना है, तो 7 और z का वैल्यू कितना है, तो 5, ये आपस में गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये -12 गुणे 7 5 35 कर देंगे। यहाँ पे 35, ये क्या होगा, 12 3 36, यहाँ पे लिख दिया जाएगा माइनस का 36। ठीक है, इसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कि 35 गुणे 36 कितना होता है, 35 गुणे 36। ठीक है, ये गुणा होगा 6 25, 6 25 हाथ से लगा 3, 6 18, 18 और 18 में यदि 3 ऐड किया जाएगा तो 210 हो जाएगा। क्लियर, 210। ठीक है, 3 5 15, 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा।
3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9, इसमें ऐड किया जाएगा तो 105, ये 0 5 1 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा हमारा 1260। एक बार और चेक कर लेते हैं, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9, 1 ऐड किया जाएगा तो 10 हो जाएगा, 0 5 1 6 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये -1260 हमारा क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा। हमने बिना घन निकाले क्या कर दिया, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। ये चीजें समझ में आपको आ चुकी है। ये हम कब ये रूल्स को लगाएंगे, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आएगी तभी इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, अन्यथा इसके वैल्यू को फाइंड आउट इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। यहां पर भी चेक करते हैं, जो a बराबर कितना दे रखा है 28, b बराबर कितना दे रखा है तो -15, सी बराबर कितना दे रखा है तो -13। अब देखते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी क्या 0 है क्या, तो a प्लस बी, तो ये देखते हैं 28 प्लस यहाँ पे -15 -13, तो यहाँ पे 28, यहाँ पे -28 कट के कितना होगा 0 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, क्या होगा 3abc। तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यदि यहाँ पे 28 का क्यू -15 क्यू प्लस 3 -13 का क्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 28 का क्यू प्लस का -15 का क्यू प्लस का -13 का क्यू, इसको इस क्यूब होगा यहाँ पे 3 गुणे 28 गुणे -15 गुणे -13। बात समझ में आपको आ चुकी है। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस इक्वल प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस गुणे माइनस, यहाँ 28 दिया, पहले गुणा करते हैं, यहाँ पे 28, 8 लिखे 24, यहाँ पे 8 लिखे 24 हाथ से लगा दो, 3 दूनी 6 दूनी के 8 हो जाएगा, ठीक है 84। उसके बाद गुणा होगा, यहाँ पे 15 थिया 45, 45 के 5, 15 थिया 45, 45 के 5 हो जाएगा, हाथ से लगा 4, 15 एकम 15, अब 15 4 19, 195, ये 84 गुणे 195, यहाँ पे साइड में गुणा कर लेते हैं, 195 गुणे कितना है 84, ये कितना है 84, 84, यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 कैरी 2 हो जाएगा, हमारा कितना कैरी होगा 2 होगा, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 में 2 ऐड करें तो 38 होगा और कैरी 3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ पे कैरी 7 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कैरी कितना 4 हो जाएगा, 8 9 जा 72 और 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 हो जाएगा, 76 कैरी 7, 8 1 जा 8 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 8 और 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1 5 1 6, यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी आने वाली है 16380। एक बार आप मल्टीप्लाई जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि बाई मिस्टेक मेरे से मल्टीप्लाई गलती हो सकती है। इसमें देखिए, इसमें हमने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दे रखा है, हमें निकालना है बिना घन को किए। तो ए प्लस बी प्लस सी यदि इसकी वैल्यू निकालने पर 0 आता है तो हम कह सकते हैं इसका जो घन निकालने के लिए 3ab से रख देंगे तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन इजिली लग जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि जो हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि उन आयतों की लंबाई और चौड़ाई के लिए सभी संभव व्यंजक लिखिए जिनका क्षेत्रफल निम्नांकित हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों में आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी में आपको क्षेत्रफल दे रखा है। इसमें संभावित आपको लंबाई और चौड़ाई आपसे, लेंथ और ब्रीथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ रही है कि ये आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल निकलता कैसे, यदि आयत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्लियर है बात आपको। इसमें जो होता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कहीं न कहीं जो ये क्षेत्रफल है ये लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। ये भी क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें आपको ये जो दिख रहा है 25a² - 35a + 12, ये क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है, ये क्षेत्रफल दे रखा है।
और आपको अच्छे से पता है कि जब ऐसी स्थिति में आपको मिले तो जब आपको ये किस है तो द्विघात समीकरण हो गए। ये कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण हो गया या फिर द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं दे रखा है तो द्विघात बहुपद कह सकते हैं। तो ये आपको पता है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये क्या होता है? हमारा द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें 25 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी आती है क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी आती है उसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जोड़ने घटाने पर -35 होना चाहिए और गुणा करने पर हमारा क्या होना चाहिए, इसके गुणनफल के बराबर होने चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या हमारा संभवतः ये हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां पे पहले ये 25 का और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 गुणे 12, पहले ये कितना आता है तो 12 25 60, यहाँ पे कितना होगा 60, हाथ से लगा 6, 12 दूनी 24, 24 अच्छा 30, कितना हो गया 30 हो गया। मतलब एक बात हमें समझ में आ गया, हमें 300 का फैक्टर खोजना है। क्या खोजना है? 300 का फैक्टर खोजना है। अब 300 का फैक्टर खोजने का सबसे आपको इजी मेथड बता रहा हूं, आप कुछ मत करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। आपको -35a चाहिए तो आपको क्या होगा, 2 से 150 बार में कटेगा, फिर 2 से 75 बार में कटेगा, फिर यहाँ पे 25 से कटते हैं, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 से 5 कम 5 और 50 25 हो गया, फिर 5 से 3 बार में हो गया, 3 एक बार में हो गया। ठीक है, अब इसमें से और कोई भी आपको 2 पेयर बनाएंगे जो कि हमारा 35a आना चाहिए। यहाँ पे 50 25 हो गया, 25 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 4 3 12। क्या हम 25 और 12 को ऐड करने पे क्या 35 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या करें, 5 दूनी के 10, 10 दूनी के 20, 20 में 3 ऐड करने पे तो भी नहीं हो रहा है, तो 5 दूनी के 10 यहाँ पे ले लेते, 5 दूनी के 10 और 10 यहाँ पे होगा, 5 3 15 और 15 15 दूना का 30। ठीक है, यहाँ पे 5 दूनी 10 30 40 ज्यादा, ये भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टर हमें खोजना है। किसका? 300 का। हमें किसका खोजना है? 300 का हमें क्या करना है, फैक्टर खोजना है। तो 300 का फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 दूनी के 10 दूनी की 20 और 5 से 15 और 20 और 15 को ऐड करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हमें मिल गया 20 और 15, क्या मिल गया 20 और 15। यहाँ पे होगा हमारे इक्वल टू, यहाँ पे देंगे 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस का 12। देखिए इसको आप ऐड करते हैं तो आपको 35 ये प्राप्त होता है और गुणा करने पर इसको 300 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 25, ये जो कामन आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे 20 है तो 5 कामन दिखाई दे रहा है, तो 5a कामन हमारा होगा, तो 5 चौ 25, 5a माइनस 5 चौके 20, 4 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आपको क्या कामन दिखाई दे रहा है, 3 कामन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे -3 कामन दिखाई दे रहा है, तो 3 5 15, 5a माइनस 3 चौके 12। यहाँ पे दोनों में 5a माइनस 4 कामन दिखाई दे रहा है, तो 5a माइनस के 4 एक ब्रैकेट में, 5a माइनस 3 एक ब्रैकेट में। तो ये आपको क्या होगा, 2 फैक्टर आपको मिल गया। तो हम कह सकते हैं जो संभावित लंबाई जो हो सकती है वह 5a माइनस 4 हो सकता है, या फिर चौड़ाई भी हो सकता है। जो चौड़ाई, इसी में एक को मान लेंगे, चौड़ाई हमारा क्या हो सकता है, 5a माइनस 3 हमारा ये चौड़ाई हो सकता है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी, इसमें करना कुछ नहीं था। क्षेत्रफल, आप बताइए जो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये वैल्यू आई होगी वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से ही आई होगी। तो हमने क्या किया, हमने फैक्टर किया, द्विघात समीकरण है, इसको करने का यही तरीका होता है, चाहे क्षेत्रफल दे या फिर कुछ भी दे दे। ठीक है, इसमें आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही फॉर्म है, 35 है तो पहले 35 और 12 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए द्विघात समीकरण हम आपको नहीं सिखा रहे हैं, द्विघात समीकरण कक्षा 8 में आपने सीख चुका होगा। तो ये मैं डायरेक्ट, ये 35 का 12 में मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि ये बात नहीं पता तो आप पहले जाकर के द्विघात समीकरण को सीखिए। तो ये पहले 35 गुणे 12 करते हैं, 35 गुणे 12। ठीक है, 35 गुणे यदि 12 किया जाएगा तो कितना होगा, 12 25 60, हाथ से लगा 6, 12 3 36, यहाँ क्या 36, यहाँ पे करीब 6 ऑलरेडी है, 12 3 36 और 36 6 42 हो जाएगा। कितना होगा, 420। अब हमें करना क्या है, 420 का एक ऐसा फैक्टर खोजना है, 420 का मुझे एक ऐसा फैक्टर खोजना है जो कि जोड़ने घटाने पर 13 आना चाहिए, प्लस का 13y आना चाहिए।
तो पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे आपस में प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका क्या होगा, 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 जीरो, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। ये मैक्सिमम लोग गलती करता है। यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 तली के 9, 3 पच्चे 15, 5 सते 35 और 7 से 1 गया। ये क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आपको 13y चाहिए तो आपको इसी में से गुणा भाग आपको किसी न किसी में करना होगा। यहाँ पे देखिए, 2 दूनी के 4 और 4 सते 28 और 5 ती 15। यदि 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, 28 में से तो हमें यहाँ फैक्टर इसका मिल गया 28 15। क्या हो गया आपको 28 15। तो यहाँ पे देखिए 35 वाई स्क्वायर प्लस का 28 वाई माइनस का 28 में से 15 को माइनस करें 13 होगा। यहाँ पे 15 वाई माइनस का 12। ये देखिए प्लस का 28 ज्यादा है, माइनस 15 कम है, तो घटाएंगे तो प्लस का 13 आपको प्राप्त हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 5 35, 7 चौक 28, 7 वाई कॉमन दिखाई, 7 वाई आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 7 5 35, 5 वाई प्लस का हो जाएगा 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ पे। और भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस यहाँ पे कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस का 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 पचे 15, 5 वाई और प्लस ये जो माइनस बाहर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, और 3 चौके 12। दोनों में सेम कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 वाई प्लस का 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7 वाई माइनस का 3 एक ब्रैकेट में। आपको ये क्लियर हो चुका। हम इसी को क्या करेंगे, लंबाई इसी में एक को मानेंगे, इसी में चौड़ाई मानेंगे। तब 5 वाई प्लस का 4, ये लंबाई इसको मान लेते हैं, चौड़ाई इसी में एक को मान लेंगे हम, इसको मान लेंगे 7 वाई माइनस 3 से चौड़ाई मान लिया जाएगा। बात क्लियर है। ये क्या हुआ, हम एज्यूम कर लेते हैं, आपको भी अच्छे से पता है, जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, जो एरिया का फार्मूला होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्राप्त हुआ होगा वह लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से ही प्राप्त हुआ होगा। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। और चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रखा है उसको देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या दे रखा है, ये ए है, ये क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें आपको आयतन दे रखा है, लिखा है उन घनों के विमाओं के सभी संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए जिनके आयतन निम्नांकित हो सकते हैं। यदि आपको पता होगा आयतन के विषय में, तो आयतन में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रीथ होता है और क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो ये आयतन आपको आया होगा वह लेंथ ब्रीथ और हाइट के मल्टीपल से आया होगा। ये बात आपको समझ में, ये लेंथ ब्रीथ और हाइट से ये मिलकर के आपको ये कहीं ना कहीं प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं तीन ये आपको सही है कि नहीं है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, हमने यहाँ y लिख रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x है। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें एक कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है भाई हमारा, कि इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, 3 जो के बारे 3x इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन लिया जा सकता है। तो 3x जब कॉमन लिया जाएगा तो x माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस का 3 चौके बार 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पे क्या हो, 3x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 टर्म मिल गया, एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। इसी में हम किसी को लेंथ मानेंगे, किसी को ब्रीथ मानेंगे, किसी को हाइट मानेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लंबाई जो हमारी होगी वह 3 होगी, चौड़ाई जो हमारी जो होगी वह x होगा, और जो हमारी जो ऊंचाई होगी या x माइनस 4 होगा। देखिए ये हम बस एज्यूम, संभवतः हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। हमें एलबीएच के फॉर्म में चाहिए था, मैंने एलबीएच के फॉर्म में कर दिया। लेंथ ब्रीथ और हाइट के हमने 3 गुणे x माइनस 4 मैंने कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा बी है, ये कहीं ना कहीं जो आयतन ये दे रखा है आपको एलबीएच के फॉर्म में होगा। क्लियर है, आपको एलबीएच के फॉर्म में आपको क्या दिया गया होगा। तो इसमें से जो पहले कॉमन दिखाई दे रहा है तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे सभी में 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 की यदि हम कॉमन लेते हैं, 4 की यदि कॉमन हम लेते हैं तो 4 3 12 और वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी के 8 वाई हो जाएगा, माइनस 4 25 20 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 4 के मुझे यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे यदि यहाँ पे देखा जाए 4 के, तो ये ब्रैकेट से हम करेंगे, यहाँ पे 5 3 15 15, यहाँ पे जब करेंगे 5 3 15 15 का फैक्टर खोजिए, 5 और 3, तो यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर प्लस का 5
y माइनस का 3y, 5 3 15 और 5 में से घटेगा तो ये आएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 4 के यहाँ पे इक्वल टू आप दे सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन दिखाई दे रहा है और 3 यहाँ पे केवल y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो y कॉमन लेंगे यहाँ पे 3y प्लस का 5 ये दिखाई दे रहा है, माइनस यहाँ पे एक कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3y प्लस का 5 हो गया। बात क्लियर? यहाँ पे 4 के ब्रैकेट में 3y प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये देखिए आपको 3 टर्म मिल गया, एक ये एक ये एक ये। इसी में क्या करेंगे, लेंथ यदि मान लेंगे तो 4k हो गया हमारा, ब्रीथ जो हो गया हमारा 3y प्लस 5 हो गया, और हाइट जो हमारा हो गया कितना, y माइनस 1 हो गया। हमें 3 टर्म में चाहिए, तो एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये, बस हमें एलबीएच के रूप में ला के रखना था। ये क्या होगा, हमारा आंसर था। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे वीडियो को लाइक और ढेर सारा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।